सर डेवलपमेंट कितना हो गया? पहले हम क्या बनाते थे? अरे सर, बस मुझे इतना बताइए, पहले हम क्या बनाते थे? क्या नहीं बनाया हमने? कोई एक चीज बता दो कि क्या नहीं बनाया। सुई से लेके, हाँ? आपकी सुई से लेके, आपकी सुई से लेके हर चीज आप चाइना से ले रहे थे। आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत महान ज्ञानी हो प्रभु, बहुत महान ज्ञानी हो। जब भारत को आजादी मिली थी उस वक्त वास्तव में सुई नहीं बनती थी हमारे देश में। अरे सर कोविड को छोड़ दो, अब मुद्दे से मत भटको। अरे मुद्दे पे मत भटको, आप बात कर रहे हो सुई की, ये बात आपकी सच है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था हमारे देश में वास्तव में सुई का भी उत्पादन नहीं होता, लेकिन उसके बाद ये IIT खुले, ये हमारे देश में खुले, एम्स खुला हमारे देश में खुला, IIM खुले हमारे देश में खुले, भाखड़ा नागल डैम बना हमारे देश में बना, NTPC हमारे देश में स्थापना हुई, सेल हमारे देश में स्थापना हुई, गेल हमारे देश में स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर फुल फॉर्म चाहिए वो भी बता दूंगा। गेल हमारे में, भेल हमारे में, BEL हमारे में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे 1951 में देश आजाद होते ही 51 से 52 पहला आम चुनाव हमारे देश में हुआ। 1952 में पूरे एशियाड का पहला गेम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, 1952 में पहला एशियाड गेम्स बन गया, ठीक है। उसके बाद आप सुन लीजिए, अब आपने अभी अपनी बात से आप मुकरना शुरू हो जाओगे लगातार, क्योंकि अब आपको फैक्ट मिलने शुरू होंगे। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये सब जो है 1982 में दूसरा एशियाड गेम भी वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण वो कांग्रेस के भाई बीच में नहीं आपकी सारी बता देंगे आपको, 70,000 करोड़ की सब बता दें। 1974 में भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनता था। 1974 में आजादी के मात्र 27 सालों बाद ही हमारे देश ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, छठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था हमारा, छठी। उसके बाद 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का टाइम में गया, इंदिरा जी ने बात करी थी उससे। ऊपर से भारत कैसा दिखता, राकेश शर्मा याद है आपको? नहीं याद होगा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे देश में कुछ नहीं होता था? एक आपको प्रूफ दिखाऊं? आप बार बार ये बात करते हो कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं होता। 1971 का युद्ध जीता हमने। 1971 के युद्ध में आप क्या मानते हो? आपके दिमाग में नैरेटिव बिठाया गया होगा हमारे पास हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे। अब आपको मैं इस चीज का दिखा देता हूँ कि 1971 में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी? हमारे भारत में बनी हुई राइफल की। यूनिवर्सिटी चल रही है। हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। आप निकालो कांग्रेस का IT सेल का वो बिल्कुल हाँ जी, ये रहा। अरे सर हम एक मिनट, ये हिंदुस्तान के अखबार में छपी हुई खबर है, पढ़िए जरा क्या है। अच्छा एक चीज बताइए। एक मिनट बता देते हैं सर, बारी बारी से आना, कोई दिक्कत नहीं, सबको जवाब दूंगा। क्या है ये लिखा हुआ सर? 1971 में मशीन, 1971 में पढ़ के सुना दीजिए आप, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। कानपुर की मैग मशीन गन पाक से युद्ध में बनी थी हीरो। तब हमारे देश में क्या उत्पादन नहीं होता था? गन फैक्ट्री की है, ये गन फैक्ट्री का है। गन फैक्ट्री का मालूम ये है? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी? नहीं, भाई साहब आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हो? ये बताओ, आप बताइए। अब इतनी कुछ बनी है कांग्रेस के समय में, इन्होंने अभी मैं किए कराए पे पानी नहीं फेर रहा सर। अभी अच्छा, अभी मैं सर आपका जवाब सर आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला सर इतना कुछ हमारे देश में हुआ, सर इसके साथ आप ये भी तो गिनवाइए 84 में जो बेचारे हुए, जो भी हुए हमारे ही भाई थे वो, ठीक है। एक बड़ा दरख्त गिरता है, ठीक है, तो पिस्ते तो हैं, ठीक है जी। ये किसका बयान था? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपके आप जवाब दीजिए। बात हो रही है सारी देश के डेवलपमेंट के बारे में, देश के मुद्दों के बारे में। अब 1984 की बात आप उठा के चल रहे हो। आज 84 की घटना को बीते हुए 40 साल हो गए, 40 साल हो गए। उन पुराने जख्मों को कुरेद के हमें कुछ हासिल होगा? उन पुराने मुद्दों को उखाड़ के हमें कुछ हासिल होगा? आज नहीं होगा ना। फिर हम न्यू इंडिया पे जा रहे हैं ना, स्किल इंडिया पे जा रहे हैं ना। आपके मोदी जी का दिया हुआ नारा, हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा, स्किल इंडिया डेवलप इंडिया। तो आज से 40 पुराने मुद्दे उखाड़ के हमें कुछ हासिल होने वाला है? नहीं ना। जो बीत गया सो बात गई। अंबर का इस बात पे अपने रोता है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है, हमारे श्रद्धेय नेता हैं। खत्म हो गई वो बात, उस चीज से कुछ नहीं हासिल होने वाला साहब। बात करो आगे की, देश कैसे डेवलप होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी की बात परमाणु परीक्षण पे वो कौन सी गवर्नमेंट थी सर? कांग्रेस की थी। 1974 में इंदिरा गांधी थी।
पक्का का क्या मतलब है? इंदिरा गांधी जी के, सर आपकी नॉलेज महान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महान है, बिल्कुल महान है। आपको ये हाथ जोड़े पड़े रहने चढ़ेंगे। बिहारी जी, हाँ। और वो जो थे हमारे कलाम साहब, वो तो ऐसे ही घूम रहे थे। वो दूसरा हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हो गया था, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। आप ये देखो, मोबाइल को मानते हो थोड़ा बहुत, इसमें जानकारी मिलती होगी। नहीं, लेकिन एक मिनट, भारत में पहला परमाणु परीक्षण वो भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबल बात करेंगे। भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था, किया। परीक्षण किया था, लेकिन यूएस के प्रेशर में हमने एक्सेप्ट नहीं किया था 98 में। परीक्षण 98 में ये देखिए दिखा रहे हैं। आप कह रहे हो एक्सेप्ट करा या नहीं करा? हमने एक्सेप्ट करा, दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझसे क्या मतलब है? ये रहा हमारे देश में ये रहा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? पहली बार एक्सेप्ट स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, पढ़ लीजिए इसको। पूरे विदेशी मीडिया की हालत खराब हो गई थी। आप 98 में दूसरा हुआ है, 98 में दूसरा हुआ है, 98 में दूसरा हुआ, उससे पहले हो चुका। अब पहले वाला हुआ ही नहीं। सारा इतिहास खराब है आपके हिसाब से। तो क्या बोल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया उसका रिकॉर्ड तो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। रिकॉर्ड तो एक्सेप्ट नहीं, इंदिरा गांधी थी। ये क्या है? ये मैं अपने घर से छाप के ला रहा हूँ। गांधी ने तो एक बहुत अच्छा भी काम किया था। जितने भी विपक्ष थे वो खत्म कर दिए थे, मोदी ने तो नहीं किया। अच्छा, मोदी उठाते तो गोली उठा के तो ये भी लगा देते भाई। उन्हें फैसले का, उसके इस फैसले से उन्हें मिला क्या था? 2.5 साल का निर्वासन, जनता पार्टी की सरकार आई थी। आते ही जनता पार्टी की इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे ज्यादा उस वक्त की आज तक की जो महंगाई दर थी 1977 से 1980 के बीच में थी 34%। 1 रुपए की चीज 34 रुपए की पहुंच गई थी जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसकी वजह से 2.5 साल के अंदर ही जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के और लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना था। जानकारी रखो, पूरी रखो सर, अदरवाइज आप डिबेट में कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की जानकारी कम है, लेकिन जब आप बात कहने पे आते हो, सार्वजनिक मंच है, हजारों लाखों लोग इस चीज को देखते हैं, तो बात सही है, बात करो, सही करो फिर। सर आप सर्च कर रहे हो ना गूगल पे, तो आप एक चीज और सर्च कर लीजिए, इंदिरा गांधी के समय इनकम टैक्स कितना लगता था, आप सर्च कर लीजिए। आप सर्च कर लीजिए सर। अभी अभी मैक्सिमम जो स्लैब है ना वो 30% है इंडिविजुअल के लिए। आप उस समय में वो 75-80% तक जाता था, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स में। 80% इनकम टैक्स आप निकाल के मुझे दिखाओ, आप निकाल के मुझे दिखाओ। मैं तो नहीं बता आप रहे, तो आप ही दिखाओगे ना। आपको कैसे पता कितना था? आप खुद प्रूफ दिखाओ। हाँ मोबाइल आपके पास मोबाइल मेरे पास भी है, मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना। अभी आपने लिस्ट निकाली ना, अभी आपने खबर चलाई है सर। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मेरी बात। ये एक्सपेरिमेंट है, ये कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट है, ये बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है। इसके बीच में है ना 55 से 60% भारत की जनता है जिनको ये ना ए एंड से लेना देना है, वो बैलेंस है। अगर 4 काम मोदी जी ने अच्छे किए तो बोलते अच्छे किए, अगर अच्छे नहीं किए तो नहीं किए। और सीधे रही बात 2024 की, तो मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अपोजिशन कोई खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना कोई यूनिटी है। और जहाँ पे राहुल गांधी को यहाँ पर होके गठबंधन को ये करना चाहिए था, वो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे उनके लोग उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इस बार इन्होंने भी होप छोड़ दी है। मैं भी चाहता हूँ अपोजिशन होना चाहिए। अब आप मुझे पूछे क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आपने देखा कि यहाँ पे भाजपा 400 का बोल रही है, कुछ समय पहले इलेक्शन आने वाले थे, भाजपा ने 6 महीने तक पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको पता था कि 2% 4% भी फर्क पड़ गया तो हमें तकलीफ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन को ध्यान में रख के भारत सरकार अपने डिसीजन ना ले। ये गलत किया, और इस वजह से मैं चाहता हूं कि काउंटर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। बट अगर अपोजिशन कुछ नहीं करेगा तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल राइट। ठीक। आप वो जो आप टैक्स के स्लैब दिखा रहे थे, मेरे पास तो आ रहा है 5,000 से 10,000 के बीच में 10% था। आप निकाल के दिखाइए। देख लिया ना मैंने, आप उधर बात कर रहे थे, मैं देख ही रहा था। सर मुझे जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं आता, अगर मैं गलत हूं तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती सर, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्यूमेंटेड तो आप दिखा दीजिए प्रभु, मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। उन्होंने दिखा दिया कि कितना टैक्स लग सकता है। नहीं, ये गलत है। आप लग्जरियस क्लास में जाते हो ना, तो आप 70-80% तक टैक्स देते थे सर। दिखाओ ना, हम भी चेक कर लेते नहीं, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, पता है मुझे। और आप जो IIT IIM की बात कर रहे थे ना, 2014 तक कितने बने और 10 साल में कितने बने, डबल हो गए ऑलमोस्ट। कितने बने? 14 से 15 IIM बन चुके हैं, 7 शुरू हो गए, 7 अंडर प्रोसेस है।
एक्टिव कितने 7 चालू हो गए हैं, वो पीछे आ गए, वो कुछ कह रहे हैं। 7 शुरू हो चुके आ जाइए आगे, आ जाइए भाई साहब, जवाब आगे दीजिए। हो चुके हैं। अरे जवाब दे दीजिए सर, लोगों को लगता है कि मैं तो हाँ। सर कहाँ बने एम्स? कहाँ पे नजर आ बने? आईएम कहाँ नहीं बने? एम्स? आईएम की बात किया मैं अभी, आईएम का जो बोला, और एम्स भी जो है, एम्स भी काफी जगह पे, रायपुर हो गया, जम्मू हो गया, मदुरई में टेंडर चल रहा है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। दिल्ली का अपग्रेड हुआ है, रेवाड़ी का टेंडर निकला है हरियाणा में, आप चेक कर लीजिएगा। और ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कल्याणी जगह है, वहाँ का बनकर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नागपुर में बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने, कोविंद जी ने 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया। बता देता हूँ आपकी काउंटिंग में, बता दें टोटल ऑपरेशनल जो है वो 20 है, 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, 3 के लिए सिर्फ जगह फाइनल हुई है, चौथा भी ये रेवाड़ी के लिए जो करा गया, इसको मिला के टोटल 26 हो जाएंगे, जिसमें से कि 13 जो है 2014 तक लगभग बन के तैयार हो चुके थे, ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुके थे। उसके बाद 7 जो एम्स खोले गए हैं, उनमें से 5 एम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें सीटें बढ़ा के उन्हें एम्स का दर्जा दिया गया है। उनकी कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, उनमें नया स्टाफ भर्ती नहीं हुआ। ठीक है, दर्जा देना और एक नया तैयार होना, दोनों में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है सर। जहाँ पर ऑलरेडी वो मेडिकल कॉलेजेस थे, अब आप समझ लें कि दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, ये ऑलरेडी है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड करके और इसे एम्स का दर्जा दे देंगे तो ये एम्स नहीं बन जाएगा। आप नया एम्स एक जगह ढूंढिए, नई बिल्डिंग तैयार करिए, नया स्टाफ तैयार करिए, उसको आपकी काउंट की अपग्रेडेशन यानी अपग्रेडेशन किस चीज का कर रहे हो? जो पहले से मौजूद है, मानते हो या नहीं मानते? फिर बस अवेलेबल नहीं है। हम कह रहे हैं जब दिल्ली में ऑलरेडी अवेलेबल है तो उससे 4 किलोमीटर दूसरा बना के कोई फायदा नहीं है, उसको ऑब्वियसली ज्वाइन करके करना पड़ेगा। लेकिन टायर 2 सिटी जो है, उन लोगों को स्टेट की कैपिटल में आना पड़ता है। टायर 2 सिटी में नया ही बनेगा और वहाँ पे बन रहा है वो भी फ्यूचर की डिमांड लेके। तो मैं यही बोल रहा हूँ सर, बन रही है, मैंने बिल्कुल आपसे ये बात बोली। आपने जिस काम मैंने क्या बोला आपसे, आपने पूरी मेरी बात नहीं सुनी ना। 13 बन चुके थे, 7 और बने, टोटल 20 वर्किंग है इस वक्त में। तो आप अगर ये कहें कि नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा तो वो चीज गलत होगी ना। हाँ, सीधी सी बात है बस। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं जब उनका टाइम पीरियड मेरा व्यू नहीं, आप आते आते मुद्दे मेरा व्यू जो है बैलेंस है सर, मेरा व्यू बैलेंस है। मैं चाहता हूँ कि 200 सीट के साथ कांग्रेस रहे, लेकिन कांग्रेस को खड़े करने का काम कांग्रेस का ही, जनता कुछ नहीं कर सकती है। फिर आप नहीं, फिर ये जो फिर सर गलतफहमियों से बाहर निकलेंगे। नहीं तो आप सर, जनता कब करेगी? जब आप नेतृत्व देंगे। जनता कब करेगी? जब आप नीति दोगे। आप ईवीएम को, जब आप ईवीएम को बोल दो अरे ईवीएम के जैसे ऐसा हो गया, ईवीएम क्या करेगा यार?